हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज चल रही है, जिसकी आज 57 क्लास होने वाली है। इसके पहले 56 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने आपको राजस्थान CHO और MP CHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। और अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं जो कि आपके MP CHO और राजस्थान CHO के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बायोमेडिकल वेस्ट एंड कोविड-19 हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या है? बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर मैनेजमेंट। क्या है? इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट टू prevent spread of infection to other human and एनिमल। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट वो होता है जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट होता है, उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हॉस्पिटल से निकलने वाला जो भी वेस्ट रहता है उसको हम मैनेज करते हैं। कुछ हॉस्पिटल में बीन्स होते हैं, उसमें मैनेज करते हैं ताकि उससे कोई हॉस्पिटल में इंफेक्शन वगैरह ना फैले, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये क्या था? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट था। तो बायोमेडिकल वेस्ट, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? कौन सा? बीएमडब्ल्यू वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? तो वो एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 1998 में। कब आया था? 1998 में आया था। ये आपको याद रखना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1998 में आया हुआ था। और हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट, क्या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 कब आया था? ये क्या आया था? 2000 बायो मेडिकल वेस्ट एम्बेडमेंट हुआ था। कब हुआ था? ये एक्ट आया था 2016 में। कब? 2016 में। तो ये 2016 में आया था। और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितनी स्टेप होती है? 7 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है? 7 स्टेप्स होती है। काहे के लिए? बीएमडब्ल्यू के लिए। बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए 7 स्टेप होती है। तो हम बात कर ले फर्स्ट स्टेप की, तो वो क्या होता है? जनरेशन। सेकंड हम बात करें तो सेकंड होती है सिग्रीगेशन। थर्ड होती है कलेक्शन। फोर्थ होती है ट्रांसपोर्टेशन। फिफ्थ होती है स्टोरेज। सिक्स्थ होती है
ट्रीटमेंट एंड 7th होती है डिस्पोजल। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ 7 स्टेप होती है। जनरेशन, सिग्रेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कुछ स्टेप होती है, 7 स्टेप्स होती है। तो हमें ये याद रखना है। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था वो कब आया था? 19 कब आया था? 1998 में आया था। और ये कब एम्बिवेंट हुआ था इसमें? ये इसमें हुआ था, ये पास हुआ था कब? एक सेकंड आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब? 28 मार्च 2016 में। इसमें कुछ अपडेटेड होके आया था, ये एक्ट कुछ अपडेट होके आया था कब? 28 मार्च 2016 को। तो ये आपको याद रखना, 28 मार्च 2016 को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट में कुछ बदलाव किए गए थे, और जो कि न्यूली कब अपडेट हुआ था? 28 मार्च 2016 को। सबसे पहले कब आया था बायोमेडिकल एक्ट? तो ये आया था 1998 में। फिर उसके बाद में उसमें कुछ अपडेटेड किया गया, जो कि 2016 में अपडेटेड हुआ था। देन इसके बाद हम BMW 2016 के बारे में बात करें। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अकॉर्डिंग बात करें तो जो आपका येलो बिन होता है, उसमें क्या डाल सकते हैं हम? उसमें क्या आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, उसमें ऑर्गन हो गया, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन आ जाएगा, बॉडी पार्ट्स आ जाएगा, एंड फीटस आएगा, ETC। ये किस बॉक्स में आएगा? ये आएगा येलो बीन में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट आइटम, कंटेमिनेटेड बॉडी फ्लूइड, ब्लड और ड्रेसिंग, प्लास्टर, कॉटन स्वैब, डिस्पोजल मार्क्स, ये सारी चीजें काय में आएगी? ये येलो बिन में आएगी। जैसे कि जो ब्लड हो गया, कॉटन स्वैब हो गया, ये सारी चीजें जो है वो काय में आएंगी? येलो बिन में आती है। तो हमें आपको ये याद रखना है। आपको आपके MPCH और राजस्थान CH एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये येलो बिन में क्या जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। देन इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट बिन आता है हमारा रेड बिन। तो जो आपका रेड कलर का बिन होता है, कौन सा? रेड बिन होता है। तो रेड जो बिन होता है उसमें क्या आता है? तो इसमें क्या आता है रेड बिन में? कंटेमिनेटेड वेस्ट। कैसे? कंटेमिनेटेड वेस्ट मतलब जो रिसाइकल किया जा सकता है, रिसाइकेबल है ना, जो रिसाइकल किया जा सकता है, कंटेमिनेटेड वेस्ट आएगा। और क्या आएगा? ट्यूबिंग आएगी, जैसे कि कोई भी ट्यूब हो गया। देन उसके बाद IV ट्यूब, BT सेट, सेंट्रल लाइन हो गया। फ्लूइड बॉटल हो गया, जैसे कि IV फ्लूइड की जो बॉटल होती है RLNS वगैरह, वो जो भी बॉटल है वो भी रेड बिन में आएंगे। देन इसके बाद ग्लव्स विदाउट ब्लड, जो ग्लव्स रहेंगे, ग्लव्स भी आएंगे विदाउट ब्लड के, काय में? रेड बिन में। देन इसके बाद जो कैथेटर्स है वो भी रेड बिन में आएंगे। यूरिनरी जो बैग होता है कैथेटर से जो अटैच होता है ना आपका यूरिनरी बैग, वो भी किसमें? रेड बिन में आएगा। सिरिंज जो है आपकी, जितनी भी सिरिंज है विदाउट नीडल के सिरिंज भी येलो बैग में आएंगी। ब्लड सैंपल वाइल्स वगैरह भी इसमें आएगी, जो ब्लड से इन्फेक्टेड ना हो वो भी रेड बिन में आएंगे। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या आएगा। जैसे कि जो प्लास्टिक की चीजें रहती है वो किस में आती है?
रेड बिन में आती हैं, जैसे कि ट्यूबिंग हो गया, आईवी सेट हो गया, बीटी सेट, सेंट्रल लाइन, फ्लूइड बॉटल, ग्लव्स, कैथेटर, है ना, कैथेटर, यूरिनरी बैग, सीरिंज विदाउट नीडल, ब्लड सैंपल वाइल जो विदाउट ब्लड सैंपल के हो तो वो किस में आएगी, रेड बिन में आती है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट देख लें, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, वाइट बॉक्स। क्या है, वाइट बॉक्स। तो जो वाइट बॉक्स रहता है हमारा, वाइट बॉक्स होता है, उसमें क्या आता है, इसमें शार्प चीज आती है। वेस्ट में क्या आता है, शार्प, लाइक नीडल है, नीडल ब्लेड्स वगैरह इसमें क्या में आएंगी, ये वाइट बॉक्स जो वाइट कलर का बॉक्स रहता है उसमें क्या आएगा, जो आपकी नीडल्स हो गई और ब्लेड्स हो गई, ब्लेड्स ईटीसी, ये क्या काय में आएंगे, ये व्हाइट कलर के एक पंचर प्रूफ बॉक्स होता है, वो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। देन उसके बाद एक आता है ब्लू बॉक्स। कौन सा, ब्लू कलर का एक बॉक्स होता है। कौन सा, ब्लू कलर का बॉक्स होता है। उसमें क्या आएगा, जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है उसमें क्या आएगा, ऑल ग्लास आइटम, ऑल ग्लास आइटम, जैसे कि लाइक आपके इंजेक्शन के वाइल्स हो गए, एम्पूल्स वगैरह हो गए, ये काइंग में आएंगे, एम्पूल्स, वाइल्स, ईटीसी, ये सारा काइंग में आएंगे। मतलब जितने भी ग्लास, मतलब जितनी भी कांच की चीजें हैं वो किस में आएगी, ब्लू कलर का जो बॉक्स होगा, ब्लू कलर का जो बीन होगा, उसमें सारी चीजें आएगी। जैसे कि ब्लू कलर के बॉक्स में सारी कांच की चीजें आएगी, जैसे कि वाइल्स, एम्पूल्स वगैरह, जो ब्लू कलर के बॉक्स में आएंगी। देन इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कोविड-19। कोविड-19, तो सबसे पहले हम कोविड-19 के फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है। हम कोविड-19 जो है ये कौन सा एजेंट होता है, इसमें एजेंट की बात करें तो इसमें सार्स सेकंड होता है ना। देन इसके बाद ये किस प्रकार का वायरस होता है, तो ये किस प्रकार का वायरस होता है, तो RNA वायरस होता है। कैसा, RNA वायरस होता है। जो कोविड-19 होता है वो कैसा वायरस होता है, RNA वायरस होता है। देन हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 से लेकर 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसका, कोविड-19 का 2 से लेकर 4 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और कोविड-19 का फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था, फर्स्ट केस कोविड-19 का, किसका, कोविड-19 का, कहाँ, वर्ल्ड में कहाँ देखा गया था, तो कोविड-19 का जो केस था, फर्स्ट केस कब देखा गया था, वो देखा गया था 31 दिसंबर 2019 को। और वो कहाँ देखा गया था, तो वो देखा गया था वुहान सिटी जो थी, वुहान सिटी में देखा गया था, जो कि कहाँ थी, चाइना में, चाइना में थी, वुहान सिटी में। तो वो 31 दिसंबर 2019 को फर्स्ट केस देखने को मिला था हमें, किसका, कोविड-19 का। देन इसके बाद हम फर्स्ट केस बात करें आउट ऑफ चाइना। फर्स्ट केस, जो फर्स्ट केस था, जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस आउट ऑफ चाइना कहाँ देखा गया था, जो फर्स्ट केस आउट ऑफ चाइना की बात करें तो वो कब देखा गया था, वो देखा गया था 13 जनवरी 2020 को। कब देखा गया था, 13 जनवरी 2020 को। और वो कहाँ देखा गया था, थाईलैंड में। कहाँ देखा गया था, थाईलैंड में। और हम बात करें इंडिया में, कोविड-19 का फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था, इंडिया की बात करें, इंडिया में कोविड-19 का फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था, तो वो देखा गया था केरला में। और वो कब देखा गया था, 30 जनवरी 2020 को, 30 जनवरी
2020 को देखा गया था इंडिया में फर्स्ट केस कोविड-19 का। और ये कोविड डब्ल्यूएचओ ने कोविड को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था? तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने कब डिक्लेयर किया था? डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी 30/1/2020 को डिक्लेयर किया था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। आपके एमपीसीएचओ और राजस्थान सीएचओ में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इसके बाद जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक इसे 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया था। कब डिक्लेयर किया था पेंडेमिक? इसे 11 मार्च 2020 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। किसने? डब्ल्यूएचओ ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया था 11 मार्च 2020 को। देन इसके बाद हम आरोग्य सेतु ऐप की बात करें। ये आरोग्य सेतु जो ऐप था, कौन सा? आरोग्य सेतु जो ऐप था वो कब आया था? तो वो आया था 2 अप्रैल 2020 को। कब आया था? 2 अप्रैल 2020 को। और इसे किसने बनाया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने। किसने? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने बनाया था। देन इसके बाद हम बात करें फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ था? तो वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ था? न्यू दिल्ली में इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक था। देन इसके बाद बात करें इंडिया में सबसे पहले डेथ कहाँ हुई थी? कौन सी स्टेट में हुई थी? इंडिया में कोविड-19 से सबसे पहले डेथ कौन सी स्टेट में हुई थी? फर्स्ट डेथ कौन सी स्टेट में हुई थी उसकी बात करें तो वो कहाँ हुई थी? कर्नाटका में। कहाँ हुई थी? कर्नाटका में हुई थी कोविड-19 से इंडिया में सबसे पहले डेथ। इसके बाद हम बात करें जो कोविड-19 था उसका डेल्टा वेरिएंट जो था, डेल्टा वेरिएंट था, वो कब आया था? जो कोविड-19 है उसका डेल्टा वेरिएंट हमें कब देखने को मिला था? जो कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट था वो हमें 31 मई 2021 को देखने को मिला था। कब? 31 मई 2021 को कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट हमें देखने को मिला था। देन उसके बाद हम बात करें ओमिक्रॉन, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोविड-19 का वो कब देखने को मिला था? वो कब आया था? 24/11/2021 को कोविड का ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था वो आया था। कौन सा? कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था। कब आया था? वो आया था कब आया था? 24/11/2021 को हमें देखने को मिला था। कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था हमें देखने को मिला था। देन इसके बाद हम देख लें कोविड-19 पढ़ा मैंने। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस डिसीज 2019 इसका फुल फॉर्म होता है। एजेंट कौन सा है? सार्स सेकंड। और ये किस टाइप का वायरस है? ये आरएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 2 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फर्स्ट केस कब देखने को मिला था? 31/12/2019 को फर्स्ट केस मिला था। कहाँ पे? वुहान सिटी, चाइना में। चाइना की वुहान सिटी में हमें देखने को मिला था। देन इसके बाद हम देख लें फर्स्ट केस ऑफ आउट ऑफ चाइना हमें फर्स्ट केस कब देखने को मिला था? वो था 13/1/2020 को देखने को मिला था। वो कहाँ? थाईलैंड में। इंडिया का फर्स्ट केस कहाँ आया था? वो केरला में आया था। और वो कब आया था? 31/1/2020 को फर्स्ट केस आया था। डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोविड-19 को वर्ल्ड हेल्थ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था? वो किया था 31 जनवरी 2022 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डब्ल्यूएचओ ने
डिक्लेयर किया था। देन उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कोविड-19 को पैंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? तो जो कोविड-19 है उसको पैंडेमिक 11 मार्च 2020 को डिक्लेयर किया था। 11 मार्च 2020 को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था कोविड-19 को। देन इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने आरोग्य सेतु जो ऐप था वो कब लॉन्च हुआ था? तो आरोग्य सेतु जो ऐप है वो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था। देन इसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो वो जो कि है न्यू दिल्ली में। देन उसके बाद पढ़ा हमने कोविड-19 से फर्स्ट डेट इंडिया में कहाँ हुई थी, कौन सी स्टेट में हुई थी? वो कर्नाटका में हुई थी। कहाँ हुई थी? कर्नाटका स्टेट में फर्स्ट डेट हुई थी। देन इसके बाद हमने देखा डेल्टा वेरिएंट जो था कोविड-19 का वो कब आया था? तो वो 31 मई 2021 को हमें डेल्टा वेरिएंट देखने को मिला था कोविड का। देन इसके बाद ओमिक्रॉन जो वेरिएंट होता है कोविड का वो हमें कब देखने को मिला था? तो जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट होता है कोविड का वो कब आया था? 24/11/2021 को हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट देखने को मिला था कोविड-19 का। देन इसके बाद हम देख लें वर्ल्ड में, कहा वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी? वैक्सीन कौन सी बनी थी? किसकी? कोविड-19 की। कोविड-19 की वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी? तो वो थी स्पुतनिक। स्पुतनिक जो वैक्सीन थी वर्ल्ड में कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन थी और ये किसने बनाई थी? रशिया ने बनाई थी। किसने बनाई थी? रशिया ने बनाई थी। कौन सी? रशिया ने बनाई थी। वो कौन सी वैक्सीन थी? कोविड-19 थी। कोविड-19 की स्पुतनिक वैक्सीन थी जो रशिया ने बनाई थी। देन इसके बाद फर्स्ट वैक्सीन इंडिया ने फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनाई थी? किसने? इंडिया ने कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनाई थी? तो वो कौन सी है? इंडिया ने फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनाई थी कोविड-19 की? वो थी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन थी। और ये किस प्रकार की वैक्सीन थी कोवैक्सीन? ये किल्ड वैक्सीन होती थी। कैसी? किल्ड वैक्सीन होती थी। किल्ड वैक्सीन होती थी। और इसमें डोज कितने लगते थे? जो डोज की बात करें तो इसमें 2 डोज लगते थे। कितने? 2 डोज लगते थे। और 2 डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए था? तो हम गैप की बात करें तो 2 डोज के बीच में 28 डेज का गैप होना चाहिए था। मतलब फर्स्ट डोज लगाया और उसके बाद में 28 डेज का गैप होना चाहिए था। और ये जो कोवैक्सीन थी इसे किसने बनाया था? तो इसे बनाया था भारत बायोटेक ने। किसने बनाया था? जो भारत बायोटेक कंपनी थी उसने बनाया था कोविड-19 कोवैक्सीन, है ना? कोविड-19 की वैक्सीन थी कोवैक्सीन, वो किसने बनाया था? भारत बायोटेक ने बनाया था। देन इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन बनी थी भारत में, इंडिया में, वो कौन सी थी? सेकंड वैक्सीन वो थी कोविशील्ड। कौन सी वैक्सीन थी? कोविशील्ड थी। कोविशील्ड वैक्सीन किसने बनाया था? तो वो बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। किसने बनाया था? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। और इसमें कितने डोज थे? इस वैक्सीन के भी 2 डोज थे। कितने? 2 डोज थे। और इस 2 डोज के बीच में गैप कितना रखा गया था कोविशील्ड के बीच में? तो इसमें 84 डेज का गैप रखा गया था। 84 डेज का। और ये दोनों ही वैक्सीन है, इसे यूज एक बार ओपन करने के बाद कितनी देर तक यूज कर सकते हैं? अप टू 6 आवर। अप टू 6 आवर्स तक यूज कर सकते थे। अप टू 6 आवर तक यूज कर सकते थे। और इसको स्टोरेज कितने डिग्री टेम्परेचर पे कर सकते थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन को? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करके रख सकते थे दोनों वैक्सीन को। +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रख सकते थे दोनों वैक्सीन को। तो हमने पढ़ा वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन थी कोविड-19 की स्पुतनिक थी, जिसे किसने बनाया था? रशिया ने बनाया था। कोविड-19 का फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी इंडिया में? तो वो कोवैक्सीन बनी थी। तो जो कोवैक्सीन है किल्ड वैक्सीन है।
इसकी डोज कितनी लगती थी, तो 2 डोज लगती थी। इसमें गैप कितना रखा गया था, 28 डेज रखा था। और जो कोवैक्सीन थी इसे किसने बनाया था, तो भारत बायोटेक ने बनाया था। देन इसके बाद देख लें, जो कोविशील्ड वैक्सीन थी तो वो किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसमें डोज कितने थे, तो 2 डोज थे। गैप कितना, 84 डेज का। यूज अप टू, मतलब ये दोनों जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसको यूज अप टू 6 आवर तक कर सकते थे एक बार ओपन करने के बाद। और दोनों ही वैक्सीन का जो टेम्परेचर रखा गया था वो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। देन इसके बाद हमने क्या पढ़ाया था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट कब आया था, तो जो कि आया था 1998 में आया था। देन इसके बाद इसे अपडेटेड करके कब आया था, ये 2016 में आया था। इसकी 7 स्टेप होती है, जो कि मैंने इस प्रकार है, मैंने सारी स्टेपें आपको बता दिए। आपको सारी स्टेपें ठीक से पढ़ लेना, आपके MPCHO एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसके बाद पढ़ा कि एक्ट अपडेटेड कब हुआ था, ये हुआ था 28 मार्च 2016 को। 28 मार्च 2016 को अपडेटेड हुआ था। और ये हम बीन की बात करें तो येलो बीन में क्या क्या डालता था, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, वेस्ट ऑर्गन, बॉडी पार्ट, ब्लड, कॉटन सेप जो ब्लड से इन्फेक्टेड हो, ये सारा येलो बीन में आता था। देन इसके बाद हम रेड बीन की बात करें तो कंटेमिनेटेड वेस्ट, जैसे कि जो रिसाइकेबल वेस्ट होता है, जैसे कि ट्यूबिंग, आईवी सेट, BT सेट, सेंट्रल लाइन, फ्लूइड बॉटल, ग्लव्स विथ ग्लव्स विदाउट ब्लड के, कैथेटर, यूरिनरी बैग, सिरिंज, ब्लड सैंपल वाइज ETC, जो भी प्लास्टिक की चीजें हैं जो कंटेमिनेटेड ना हो, ब्लड से इन्फेक्टेड ना हो, वो सारी चीजें रेड बीन में आती थी। देन इसके बाद हमने देखा वाइट बीन। तो जो आपका वाइट बीन होता है उसमें नीडल डलती है, ब्लेड्स डलती है, ETC, ये सारी चीजें किस में आएगी, या सारी चीजें आएगी वाइट बीन में। देन इसके बाद आता है ब्लू बिन की बात करें तो ऑल ग्लास आइटम्स, जितने भी कांच के आइटम जो हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं वो काय में जाएंगे, वो ब्लू बिन में जाएंगे। लाइक वाइल्स, एम्पुल, ETC, मतलब जो इंजेक्शन के वाइल्स हो गए, एम्पुल्स हो गए, ETC, जो सारी चीजें जो ग्लास की रहेगी वो किस में आएंगी, ब्लू बॉक्स में, ब्लू बिन में आएगी। देन इसके बाद आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस पे MPCHO और राजस्थान CHO की सीरीज चल रही है, जिसकी आज ये 57 क्लास होने वाली है। इसके पहले 56 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हम आपको MPCHO और राजस्थान CHO न्यू सिलेबस 23-24 के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि हमारी क्लास डेली शाम 6 बजे अपलोड हमारे यूट्यूब चैनल पे होती है, जिसमें हम आपको न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको MPCHO और राजस्थान CHO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में इतना ही।